सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे अगर हम हनीफ मलिक की बैटिंग कोचिंग में पाकिस्तान के जो वाइड बॉल क्रिकेट में आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीली आई है उनकी जगह टीम में? सबसे ज़्यादा ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन मजबूत कैंडिडेट हमारे सामने है? उनके दौर में जो पाकिस्तान टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस है वो सबके सामने ही रही। कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी कारकर्दगी सामने नहीं आई और ना कोई ऐसे प्लेयर के बारे में हम कह सकते हैं कि वो लेकर आए। जिस तरह यूसुफ साहब बता रहे थे कि क्योंकि फ्रेंचाइज में साथ था तो होता यही है, कोच जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही साथ लेकर आते हैं क्योंकि उनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही था। तो अब आना चाहिए तो या तो कोई मुल्की कोई कोच ऐसा लेकर आए लेकिन कोई बड़ा नाम हो, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर है उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है। ईगो ऐसे है कि जिससे वो कहते हैं कि यार ये हनीफ मलिक क्या, ये तो कोई खेला ही नहीं है क्रिकेट, मैं इतना बड़ा प्लेयर, मैंने इतने रन बनाए, तू मुझे सिखाएगा, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अब कोई बड़ा प्लेयर आए, जैसे माजी में भी आ चुके हैं, यूसुफ भी रहे, दूसरे भी रहे, तो एक सूरत हाल अलग होती है। उससे जरा मामला चेंज हो सकते हैं कि हो सकता है वो बिल्कुल बताएं और अच्छी तरह प्लेयर्स में फर्क पड़े। मेरे जहन में तो ये ख्याल आता है यूनुस खान का कि यूनुस खान को पीसीबी कन्विंस करे कि आप आए। उनकी इज्जत भी बहुत है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत है। हाँ, कुछ मिजाज के उनके इश्यूज हैं, लेकिन दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मिजाज के लोग होते हैं, हमें उनको उसी तरह से डील करना पड़ता है। और वो एक मिसाल है ना, खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो वो इशू शेर है, उसी तरह की बात है कि जो इतना उन्होंने अचीवमेंट है, इतना कुछ किया, तो थोड़ा बहुत तो नाज नखरे उनके बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। तो एक बड़े लेवल का एक बंदा अगर आएगा तो उसके आने से फर्क पड़ेगा। और फॉरेन कोच के जहाँ तक ताल्लुक है तो फॉरेन कोच की आधी बातें तो प्लेयर्स के सर से गुजर जाती हैं, हो सकता है आधी से भी ज्यादा बातें सर से गुजर जाती हैं। तो इससे मुल्की कोई कोच हो, कोई बड़ा नाम हो, तो उसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम पे फायदा हो सकता है और प्लेयर्स पे भी उसका एक पॉजिटिव असर आ सकता है। देखना ये पीसीबी ने क्या सोचा हुआ है, किधर दिमाग बनाया हुआ है अपना, क्या है। लेकिन मुझे तो माइक हेसन की खुद की भी जो कुर्सी है वो हिलती महसूस हो रही है। और जो पिछले दिनों वर्ल्ड कप के बाद तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद उसको घर भेज दिया जाएगा, जिस तरह उनकी मनमानियों पे एक रिपोर्ट सामने आई थी जो हमने ही दी थी कि किस तरह से उन्होंने किया था। लेकिन बहरहाल किसी तरह वो बच गए। तो हो सकता है कि अगर अगली सीरीज में नताइज खुदा खासा अच्छे ना आए तो हमें हेड कोच भी कोई नया ढूंढना पड़ सकता है। सही। मुफाज, अगर हम बात करें नए बैटिंग कोच के हवाले से, जब अब इसकी रिप्लेसमेंट देखी जाएगी, आपको लगता है पीसीबी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए या देगा? एक्सपीरियंस की बात करें या फिर ओडीआई और टी20 के लिहाज से जो अप्रोच है मॉडर्न डे के हवाले से, किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस देना चाहिए? देखिए, अगर हनीफ मलिक की हम बात करें, ज़्यादा इनको टाइम नहीं हुआ, मई 2025 में इन्होंने स्टार्ट किया और इसके अलावा कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी, और कुछ क्रूशल इवेंट्स में हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरी अपनी नाक़िस राय में यही है कि जल्दी हम उनको जज नहीं कर सकते। ज़्यादा एक्सपीरियंस कोच नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। माजी में जो हमारे पास एक्सपीरियंस कोच आते रहे हैं, जब मैंने वैसे ये ऐड देखा पीसीबी का, मुझे थोड़ी हंसी भी आई और तर्स भी आया कि जो हमारे साथ हमने की है कोचेज़ के साथ। माजी में गैरी क्रिस्टन की अगर हम बात करें, जैसे वो कोच बने, 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 6 माह में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उन्होंने अपने बाद में इंटरव्यू में बताया कि मेरे पास तो कोई लैक ऑफ अथॉरिटी थी, मैं तो कोई फैसला ही नहीं कर सकता था। और बहुत बड़ा नाम था वो कोचिंग का, इंडिया को गालिबन वर्ल्ड कप जितवाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। फिर उनकी रिप्लेसमेंट में हम जैसन गिलिस्पी को लेकर आए, उनके लिए भी वही सारी सिचुएशन हमने क्रिएट की और उन्होंने भी बाद में आकिब जावेद के बारे में जो बात कही वो तो हम कैमरे के सामने नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ ना ये बड़ा मसला रहा है, जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो माइंड सेट की सर्जरी होनी चाहिए। चलें, हनीफ मलिक की हम बात करते हैं, लेकिन असद शफीक भी आपको पता है सिलेक्शन में भी वो पेश रहते हैं, वुमेंस टीम की कोचिंग भी करते हैं और बांग्लादेश में भी गए हुए हैं, पाकिस्तान की वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस पे कोई खास बात नहीं करता। 2-3 साल हो गए हैं, बता दें वो कोई हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट देखी हो। अब सरफराज को भी कोच लाया गया, हमें उम्मीद थी, चलें उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी ज़रूर जितवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात करते हैं ना कि ज़रूरी नहीं कि अगर लड़के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अंडर 19 के, तो आप उनको ज़्यादा अहम जिम्मेदारी सौंप दें। आप देख लें, हम टीम वहाँ पे अब ये ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि उन्होंने टीम की सर्जनिश कर दी, टीम को ये कह दिया कि आप लोग अपने लिए खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब सरफराज को भी चाहिए ना कि वो जवाब दें कि आपने एक दफ़ा भी शान मसूद से पूछा है कि आपने क्या चेंजेस टीम में की हैं, आपने क्यों खुरम शहजाद को बिठाया जो 2-3 साल से परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली। बिल्कुल इसी तरह मिसाल मौजूद है स्पिनर्स की, हम देखें नुमान और साजिद
की बहुत अच्छी जोड़ी थी, आपने एक को बाहर बिठा दिया। तो हमारे यहाँ एक कोचेस का सिलसिला चलता रहेगा, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप हर साल बिल्कुल। और ये जो प्रोसेस है ये हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी चलता आ रहा है और लग रहा है कि इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। यूसुफ, बहरहाल पाकिस्तान के अगर हम अगले इम्तिहान की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ होने जा रही है, आपको क्या लगता है उस सीरीज़ के हवाले से हम देखें, ऑस्ट्रेलिया के जो की प्लेयर्स हैं वो नहीं होंगे टीम में, पाकिस्तान के पास ये कितना अच्छा गोल्डन चांस है या फिर अनप्रेडिक्टेबल टीम है, वो आसान समझ के भी फिर मैचेस जो है वो फंसा लेती है। स्पेशली अगर हम पहले मैच की पिच के हवाले से भी बात करें तो अब पिचेस किस तरह से बनाई जाएगी? देखें फिजा, 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मैचेस हुए थे और उसमें हम पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की थी। अभी पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है इस सीरीज़ को अब जीतने के हवाले से, क्योंकि उनके जो मेन बॉलर्स हैं वो तो है ही, इसमें पैट कमिंस नहीं है, जो शेजलवुड नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, मैक्सवेल भी नहीं है। तो उसके बाद उनका जो कम्बिनेशन यहाँ पर पहुँचा उसमें जूनियर भी हैं, ज़्यादातर लड़कों को चांस दिया गया, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप की तैयारियों का साल है। अगले साल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा, इसलिए सारी टीमें अपने तजर्बात कर रही हैं, नए नौजवानों को मौका दे रही हैं, सीनियर के साथ उनको खिलाया जा रहा है। और इसी सोच के नज़र ऑस्ट्रेलियाई टीम भी यहाँ पर पहुँची, इसलिए हफ्ता पहले यहाँ पर पहुँचे ताकि जो कंडीशन है यहाँ की उनसे एडजस्ट हो सकें। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पर हम कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान को बाहर बिठाया गया है, अगर उनको भी मौका दे दिया जाता तो फिर पूरी टीम ही सीनियर हो जानी थी। गाजी गौरी को खिलाया गया और रोहित नज़ीर को मौका दिया गया, माज सदाकत हैं, शामिल हुसैन हैं, इस तरह के जो हमारे बल्लेबाज उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी होम कंडीशन में उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और इस वक्त चूँकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो बैटिंग लाइन है वो तो थोड़ा बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन बॉलिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो सिर्फ हमारे लिए जो ख़तरा हो सकते हैं वो एडम जंपा की सूरत में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं, अहमद दानियाल हैं, इसके अलावा शादाब खान हैं, इब्रार हैं, सुफियान मुकीम की सूरत में पाकिस्तान का जो बॉलिंग कम्बिनेशन वो बेहतर दिखाई दे रहा है। सवाल फिर वही होता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन क्या इस बार भी धोखा देगी, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तजर्बात हम करते रहते हैं, नौजवानों को भी मौका देंगे। हमने अब भी जो टीम बनानी है हमने यकीनन ये एक एक्सपेरिमेंट ही करना है, और वो टीम क्या होगी, और क्योंकि की प्लेयर्स नहीं है अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में, बट स्टिल हम इस मौके को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। नहीं, हम अपने मुताबिक भी क्या करेंगे, हम फास्ट पिचेस बनाते हैं तो अपने बैट्समैन आउट हो जाते हैं, और अगर हम कोशिश करते हैं स्पिन पिच बनाने की तो हमारे स्पिनर कुछ नहीं कर पाते, टेस्ट मैचों में तो चल जाते हैं। बहुत सारे हमारे साथ इश्यूज हैं। बैटिंग की आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, बैटिंग बहुत इनएक्सपीरियंस नजर आ रही है मुझे, यंग लड़के काफी आए हैं, क्योंकि फखर भी नहीं है और फखर के साथ साइम अयूब भी नहीं है, ये एक बड़ा सेटबैक है। उस्मान खान की क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, लेकिन PSL बहुत अच्छी थी, अगर वो सही होते, फिट होते तो वो भी टीम में होते। तो अब अगर हम देखें तो बाबर आजम पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होगी, साहबजादा फरहान के ऊपर है। फिर ये एक अच्छी चीज है कि जैसे शादाब खान को भी अब मौका मिला है, लेकिन जो यंग लड़के हैं एकदम उनसे आते के साथ ही हम ये तवक्को करें कि वो हमें जितवा के देंगे तो वो गलत होगा। तो इसलिए जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। साथ में अगर हम देखें तो शाहीन अफरीदी एज अ कैप्टन वो है तो इस सीरीज में बरकरार रहे, लेकिन साथ में सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन के तौर पे भी लाया गया है और बहुत हाईलाइट भी हुई है ये चीज। तो ये एक शाहीन के लिए भी खतरे की घंटी है, और उनके भी फ्यूचर अब इसी तरह लग रहा है कि अगली जो सीरीज होगी उसमें देखा जाएगा उनको, नहीं तो उनके लिए भी ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैप्टनसी को बरकरार रखे। वर्ल्ड कप में तो काफी टाइम अगले साल होना है, नवंबर, अक्टूबर नवंबर गालिबन साउथ अफ्रीका और नामीबिया वगैरह में।